हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, ये कहावत अक्सर कही सुनी जाती है। विगत दिनों आनंद मोहन के गांव पचगछिया में एक कार्यक्रम था। आनंद मोहन के दादा राम बहादुर सिंह और उनके बड़े बाबूजी पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी के प्रतिमा का अनावरण होना था। मुख्यमंत्री को जाना था, मुख्यमंत्री गए भी, लेकिन मुख्यमंत्री को आनंद मोहन के गांव जाना है, इसको लेकर पहले से ही कुछ छुटभइये टाइप नेताओं और मीडिया के कुकरों ने यह कहना शुरू कर दिया। छुटभइये टाइप नेताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री को आनंद मोहन के गांव नहीं जाना चाहिए, जबकि मीडिया के कुकरों ने कहा कि आनंद मोहन पचगछिया बुलाकर नीतीश कुमार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग तो यहां तक बढ़ गए, कहा कि जब पचगछिया में नीतीश कुमार और आनंद मोहन एक मंच पर होंगे तो आनंद मोहन पिता पुत्र जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। नीतीश कुमार पचगछिया पहुंचे भी, प्रतिमा का अनावरण भी हुआ, लेकिन मंच से जो नीतीश कुमार ने कहा वो सुन के कई लोगों को लुत्ती लग गई। लुत्ती लगना तो समझते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि आपको जो करना है करिए, आपसे तो हमारा संबंध न है जी। हम लोग लेकिन आपको जो भी राजनीति करना होगा राजनीति, लेकिन हमारा तो रिश्ता दूसरा ना है जी। हम तो अपना रिश्ता बना करे, आपको जो मन करे करिए, लेकिन आज आप हमको भी बुलाए तो बड़ी खुशी की बात होगी जी। तो आज आ गए आपके पास, अब आ करके यहाँ पर हम शामिल हुए हैं, इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग तो आपका समर्थक ही है, लेकिन आपको जो मन करे वो करिएगा। अभी तो नहीं करें, जैसी इच्छा करेगी वो करिएगा। उसके बाद आनंद मोहन जब मंच पर आते हैं तो कहते हैं कि जिसने आपके बेटे को जेल से निकाला, बदनामी मोल ली, उसके साथ आप खड़ा होंगे ना? भीड़ ने जवाब दिया, जरूर खड़ा होंगे। हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति बदनामी लेकर, कानून में तब्दीली लाकर आपके भाई को, आपके सिपाही को आपके बीच खड़ा किया, क्या भविष्य में आप उनके साथ खड़े होंगे या नहीं? हाथ उठाकर बोलिए। धन्यवाद। नीतीश कुमार आनंद मोहन के घर भी गए, वहां उनकी माता जी से आशीर्वाद लिया, पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया, बेटी दामाद को भी आशीर्वाद दिया और नीतीश कुमार लौट आए पटना। उसके बाद आनंद मोहन पचगछिया की सीमा से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अलग अलग जगह पर अपने समाज के लोगों के बीच संवाद करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन के समर्थकों ने बनाया है, वो लोग जो पोस्ट डालते हैं उससे यही सूचना मिलती है कि आनंद मोहन अलग अलग प्रदेशों में लोगों से संवाद कर रहे हैं, यानी संवादी की भूमिका में है। 23 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम होना है, जिसमें आनंद मोहन ने कहा है कि 10 लाख भीड़ जुटेगी। और भी कई बातों को लेकर वो, चूंकि 16 साल तक जेल में थे, लंबा वक्त होता है, तो जब से निकले हैं तब से संवाद कर रहे हैं। लेकिन
आनंद मोहन पचगछिया में हो, पटना में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, चर्चा के केंद्र में हमेशा रहते हैं। और जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, कल तक जो लोग ये कहा करते थे कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं, जैसे ही आनंद मोहन जेल से बाहर आते हैं, लुट्टी लगी हुई है, लगातार हमलावर हैं आनंद मोहन। जिस दल पर हमलावर हैं, आनंद मोहन का दावा है कि उनका संबंध रहा है उनसे, अटल बिहारी वाजपेयी से, भैरव सिंह शेखावत से, राजनाथ सिंह से, यहां तक कि एनडीए के गठन में उनकी भूमिका रही है। अब बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, लेकिन मंगरुआ अक्सर कहता रहा है कि बरबर घोड़ी दहाए जाए, पद घोड़ी कहे कि कतेक पानी। और एक कहावत ये भी है कि जहां बड़े बड़े ढोल वहां टिमकी का काम मोल। तो आजकल बिहार भाजपा में जो टिमकी है, खुल के तो कुछ नहीं कहते, लेकिन समय समय पर टुनकते रहते हैं। डर सता रहा है उनको। पहले तो ये कहा गया कि आनंद मोहन के बहाने बहुत सारे ऐसे लोगों को लालू यादव ने जेल से छुड़वा लिया जो दुर्दांत अपराधी थे। किसी ने नहीं बताया कि उसमें फिर आनंद मोहन का क्या दोष। अब जब बात वहां से आगे बढ़ी, रिहाई हो ही गई है, आनंद मोहन सक्रिय हैं, नीतीश कुमार और आनंद मोहन एक मंच पर पचगछिया में दिखाई भी दिए। भले बाकी बातें जो कही गई कि जदयू में जाएंगे या ताकत दिखाना चाहते हैं, ये सब तो कुछ हुआ नहीं। उल्टे नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि इनको जो करना है करिए, करें, हम तो इनके समर्थक हैं, हम तो इनके साथ हैं। तो कई लोगों को मिर्ची लग गई। आनंद मोहन पर तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पलटवार का खतरा सताते रहता है। तो निशाने पर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को निशाने पर लिया जा रहा है। और ले कौन रहा है? तो बिहार भाजपा का अध्यक्ष शकुनी पुत्र सम्राट। महाभारत में शकुनी की क्या भूमिका रही है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब शकुनी के पुत्र को सम्राट बनने का मौका मिल जाता है या कोई दान में दे देता है, तो थोड़े बोल ज्यादा फूटते हैं। तो शकुनी पुत्र सम्राट ने क्या कहा है नीतीश कुमार और आनंद मोहन को लेकर, उस पर चर्चा करने से पहले शकुनी पुत्र सम्राट के राजनीतिक प्रवेश का इतिहास भी खंगालना जरूरी है। सम्राट चौधरी, जो कि दूसरे को अपराधी बताता है, उसका राजनीतिक प्रवेश ही हुआ था कि कम उम्र में विधायक और मंत्री बन गया और 18 महीने जेल में रहा है सम्राट चौधरी। वो आज आनंद मोहन के रिहाई को लेकर परेशान है। तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि जेल भेजने का खेल और जेल से बाहर लाने का खेल तो नीतीश कुमार करते हैं। पचगछिया जाने को लेकर बिलबिलाहट है सम्राट चौधरी। देखिए, हम तो नीतीश कुमार नहीं हैं। आदरणीय नीतीश बाबूजी ने ही
पिछले दिनों देखा होगा कि एक राजनेता को जेल भेजवाया, जेल में सड़वाया और फिर छोड़वाने के लिए भी उनके गांव पहुंच गए। तो शकुनी पुत्र सम्राट तो बस पार्टी विद डिफरेंस वाली भाजपा के, बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब से आए हैं तब से कभी नीतीश कुमार के पेट से दांत निकालते हैं तो कभी लालू को कैंसर बताते हैं। इसी बरबोलेपन के लिए पार्टी विद डिफरेंस वाली भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया है, जिसकी शुरुआत थी, राजनीतिक प्रवेश ही, शकुनी पुत्र सम्राट की राजनीतिक प्रवेश ही 18 महीने जेल काटने की सजा से हुई है। तो ये तो रही शकुनी पुत्र सम्राट की कथा। अब जरा चलते हैं बुजुर्ग नेता जीतन राम मांझी की ओर। कौन नहीं जानता कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपनी सुविधा अनुसार बिना रीढ़ का आदमी मानते हुए बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन व्यक्ति जब पद पा लेता है तो वो स्वयंभू हो जाता है। तो जब जीतन राम मांझी ने ये कल्पना की कि वो स्वयंभू हो गए हैं, तो नीतीश कुमार ने पद से हटा दिया। तो उसके बाद बिन पेंदी के लोटे हो गए। हम राजनीतिक दल बनाया है उन्होंने, कभी इस करवट डोलते हैं, कभी उस करवट डोलते हैं, माने डोलन दास हो गए हैं। डोलन राम मांझी भी कह सकते हैं। तो जीतन राम मांझी ने भी, जो कि कल तक आनंद मोहन की रिहाई मांग रहे थे, आज नीतीश कुमार से नाराज हैं कि क्यों आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। और उन्होंने तो नहीं लिखा होगा, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन हर नेता का सोशल मीडिया हैंडल कोई ना कोई चलाता है। तो जीतन राम मांझी के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया गया है जिसमें जीतन राम मांझी कहते हैं, साहब आपके खेल निराले, पहले किसी को जेल भेजिए, फिर कानून संशोधन कर बाहर निकलवाइए और आनंदमय माहौल में प्रतिमा का अनावरण कर खीर मोहन खाइए। यही काम जीतन राम मांझी ने तो भेद ही खोल दिया। यही काम जब हम सीएम रहते कर रहे थे तो कह दिए कानून में संशोधन मत कीजिए, बड़ा बदमाश आदमी है। अभी अच्छे कैसे लगने लगे जी। जीतन राम मांझी पहले से भी आनंद मोहन की रिहाई की मांग करते रहे हैं, तो उनको पीड़ा है कि आखिर नीतीश कुमार ने कैसे कानून में संशोधन कर दिया और जेल से बाहर निकलवा दिया। तो ये है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिलबिलाहट, और निशाने पर हैं नीतीश कुमार, चाहे शकुनी पुत्र सम्राट हों या बिन पेंदी के लोटे जीतन मांझी, पीड़ा में है। उधर आनंद मोहन संवादी की भूमिका में है। 23 नवंबर को बिहार के गांधी मैदान में समारोह होना है। उसी के बाद पता चलेगा कि आनंद मोहन करने क्या वाले। धन्यवाद।